ये राइट वाला ओरिजिनल है जो हमने करके दे रखा है। ये सोनू वर्मा एंड कंपनी ने फेक तैयार करके अपने नाम से निकलवा के कुछ नहीं है, इसमें नहीं है, कुछ भी नहीं लोगों को है। दे रखे हैं यहाँ जी ऐसे ही बना के बयाने के तौर पर। बयाने पे मेरे पास मत आओ, आप तहसीलदार के पास जाओ, पटवारी के पास जाओ, वो आपको पूरी पिक्चर ही क्लियर कर देंगे। भाई कितनी सोनू वर्मा एंड कंपनी के नाम है, कितनी कालूराम जी के नाम है। बस इस पे कोई नोटरी पब्लिक या हमारे में से किसी की कोई सारी सब फेक कागज जाता है। ये कॉपी आपको दे दूंगा, आपको चाहिए होगी ना किसी को सब। और ये कोर्ट के अंदर यहीं भी फंसेंगे, जहाँ भी फंसेंगे। एक नहीं कई 100 करोड़ रुपए लोगों से ठगे हुए हैं और इन्होंने सिर्फ अपनी स्किन सेव करने के लिए पार्टी के लोग बुला लिए, आपको अपने आप को बचाने के लिए लोगों को आगे कर दिया मरवाने के लिए। किशन वर्मा और सोनू वर्मा जो भी है, ना तो उनके प्लॉट ओनर को पैसे दे रहा है, ना उनसे रजिस्ट्री करा रहा है। रजिस्ट्री कराने के तो उसके पास कोई राइट नहीं है। उसने तो करोड़ों रुपए लोगों को, गरीब आदमी को खाया, उनको तो पेमेंट वापस देनी पड़ेगी। अब ब्रदर सुलझेगा जब तक वो ईमानदार नहीं होंगे, वो है बेईमान। अब लोग उनसे पैसे मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं या तो हमारे को पैसे दे या हमारे को रजिस्ट्री करा दे। वो दोनों नहीं काम कर रहा है। किसी ने उस पे आज बनाई हो तो वो इलीगल, जो फ्रॉड कर रहे हैं वही बता देंगे जी हमने कितनी बेचे हुए हैं। वो तो खुद ही बता देंगे हमने प्लॉट कितने बेचे हुए हैं। हो सकता है एक प्लॉट 2 बार बेचा हो, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो लिख के दे दिया। आप लोगों ने भी हमने कुछ नहीं करना। आपको कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में अभी तो एप्लीकेशन और भी जाएंगे इन लोगों, और भी इसमें एक ऑर्डर नहीं है ना लैंड के अंदर, कई ऑर्डर है, सब एप्लीकेशन देंगे पुलिस को। हम देख लेंगे। आज के आपके सामने हाथ जोड़ के फिर निवेदन कर रहा हूँ, जो भी आपको व्यक्ति मिले वो पीड़ित है, गरीब आदमी है, उसने जिंदगी भर की कमाई है 100-200 गज के प्लॉट में, हमारे से मिले। नहीं मिलना चाहता, हमारा 24/7 अवेलेबल है। अब मैं दोबारा क्लियर करता हूँ, इस पे कोई नोटरी पब्लिक या हमारे में से किसी की कोई सारी सब फेक कागज जाता है। ये कॉपी आपको दे दूंगा, आपको चाहिए होगी ना किसी को सब। और ये कोर्ट के अंदर यहीं भी फंसेंगे, जहाँ भी फंसेंगे। ना नोटरी है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों को आपसी विवाद भी आपकी बात नहीं सुलझाया, बिल्कुल आपने भी ठीक सुलझाया। तो जब जा सकता है ना जब आदमी ईमानदार हो। मीटिंग तो ईमानदार है, उसने तो करोड़ों रुपए लोगों को, गरीब आदमी को खाया, उनको तो पेमेंट वापस देनी पड़ेगी। अब एक बात मैं लेकिन जो सुलझाने वाली बात कही आपने, मैं करूं। हमारा आज से 3 साल पहले आप जैसे ने करवा दिया था भाई, 6 करोड़ रुपए आपको देंगे, 6000 गज, ठीक है। उसके ऊपर भी पता ही मैंने क्या किया, नकली कोई वो ले लो जी। मैं बोला भाई हमारे तो पैसे दे देंगे, आज तक नहीं, आदमी को कह देते हैं। ये कोई करना नहीं चाहते, सिर्फ डिस्प्यूट लोग। मैं आपको शॉर्ट में आप समझ गए नहीं, इन्होंने लोगों से पैसे नहीं हुए। जैसे डिस्प्यूट चलो कृष्ण वर्मा सोनू वर्मा के साथ है, वो हमारा डिस्प्यूट किसी के साथ नहीं, वो गलत हो सकते हैं, लेकिन कैथल के सारे शहर के डीलर वगैरह प्रॉपर्टी के काम करने कॉलोनाइजर इकट्ठा हुए थे। उसमें बीजेपी के नेता भी थे, कांग्रेस के भी थे, नेहरू के। वो ये कह रहे हैं अभी चलो इनके साथ डिस्प्यूट है, 4 आदमी आप ले लो, 4 आदमी हम ले लेंगे। मतलब जो समाज पंचायती तौर पे बैठ के बात कोई टेबल पे लेन देन है नहीं, तो एक बार ये प्रयास तो करो। प्रयास ये हो सकता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। प्रयास जब हो सकता है जिन लोगों से पैसे नहीं हुए ना, पहले तो उनसे सोल्यूशन वो करें। वो तो उनसे रजिस्ट्री मांग रहे हैं, रजिस्ट्री कराओ। ये रजिस्ट्री कराने के लायक नहीं है, सोल्यूशन कैसे होगा? पैसे तो सारे जीव के ना, ये पैसे इनको देंगे, रजिस्ट्री तो इन्होंने आज भी करानी है। आप समझ रहे हो, मलकियत, जमाबंदी, इंतकार, रजिस्ट्री सब कुछ इनके पास है। इनके पास पेमेंट नहीं आएगी, रजिस्ट्री कौन कराएगा? ब्रदर सुलझेगा जब तक वो ईमानदार नहीं होंगे, वो है बेईमान। अब लोग उनसे पैसे मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं या तो हमारे को पैसे दे या हमारे को रजिस्ट्री करा दे। वो दोनों नहीं काम कर रहा है। किशन वर्मा और सोनू वर्मा जो भी है, ना तो उनके प्लॉट ओनर को पैसे दे रहा है, ना उनसे रजिस्ट्री करा रहा है। रजिस्ट्री कराने के तो उसके पास कोई राइट नहीं है। तो ऐसी कितनी जमीन है जिसकी रजिस्ट्री होनी है, जिसकी रजिस्ट्री होनी है, जिसपे डिस्ट्रीब्यूट है, जिसपे लोगों ने प्लॉट ले रखा है? उन्होंने एक कोर्ट के अंदर माननीय अदालत जिला कैथल के अंदर एक एप्लीकेशन दी, अपना आंसर दिया है। उसमें ना उन्होंने प्लॉट वालों के नाम लिखे, वो भी जल्दी में फेक लिखे। जब आदमी चोरी करता है ना, चीटिंग करता है, फेक कागज ही तैयार करता है। सारे कागज फैब्रिकेटेड है। हमने सारे एडवोकेट से सबसे सलाह ले ली, पुलिस ने भी देख ली, उसके बाद एफआईआर हुई है। हमारे कहने पे एफआईआर नहीं हुई, पेपर पे एफआईआर हुई, एलिगेशन पे कभी एफआईआर नहीं होती। हर काम पुलिस और न्यायालय पेपर में मांगता है। हमने सारे जो भी हमारे लीगल राइट्स थे, जो पेपर थे, हमने उनको प्रोड्यूस कर दिए। उसके बाद एफआईआर हुई। सर 2 बार ये जमीन रहते सर, सवाल सर 2 बार ये पूछा, जमीन कितनी है? 13 जमीन रहती है, 14,000 लगभग 14,000 गज है। प्लॉटेड एरिया हमारे नाम पे है, जो इनके नाम स्टैंड कर रहा है। चाहे उसमें बने हो चाहे खाली हो। ना सर, हमारे नाम है। जिसने आज भी उस पर ट्रेस पासिंग की है ना, कब्जा है। हमारे प्लॉट खाली थे, अगर किसी ने उस पर आज बनाए हुए तो वो इलीगल है।
नहीं उसमें से कुछ बेची भी तो होगी हमने आपने जो कोई भी नहीं बेची आपने। ब्रदर, हमारी चीज अगर हमने किसी को बेची हुई तो हम उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए हकदार हैं। हम नहीं अगर होगी तो कोई, अगर कोई एक आदमी भी पूरे कैथल में कह दे कि हमने पैसे ले रखे हम करवाने के लिए तैयार है। मतलब 14,000 गज में से 14,000 ब्रदर लगभग बता दिया, जो अगर हमारे फैमिली में से भी किसी ने पैसे लिए होंगे तो उसके जिम्मेदार हम हैं। मतलब 14,000 में तो कोई भी नहीं। इन्होंने एक नहीं कई 100 करोड़ रुपए लोगों से ठगे हुए हैं और इन्होंने सिर्फ अपनी स्किन सेव करने के लिए पार्टी के लोग बुला लिए, आपको अपने आप को बचाने के लिए लोगों को आगे कर दिया मरवाने के लिए। अब लोगों का प्रेशर है उनके ऊपर, रजिस्ट्री करवा नहीं सकते। आपके पास राइट तो होगा ना, आप फोन लेने जाते हो किसी के पास, उसके बाद राइट बिल काटने का राइट होता है ना, जब भी आपको देता है ना जी। आप तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर मैंने समझा दिया आपको। जी, आपको हम मकान पड़ गए, इससे पहले कहाँ थे आप? जैसे कौन जी? काफी मकान पड़ गया मतलब इससे पहले आपने ब्रदर हाँ ये बात है। हर आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता कि देखने है, इनका पूरे हरियाणा में काम है, सुनते जाना, पूरे हरियाणा में काम है। एक एक प्लाट को आप चिन्हित कर लोगे क्या? पूरे हरियाणा में काम है, एक कैथल में नहीं काम कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में काम कर रहे हैं। जब हमें लोगों ने बताया ना ये हुआ, उसके बाद तो पता लगा, जब भी तो एप्लीकेशन दी पुलिस, जब हमने एप्लीकेशन दी थी उससे हम खाली थे, उसके बाद इन्होंने रातों रात नींव में भरवाई हमारा। उसके बाद जो नींव भराई है 80-90 की नुमाई आपने नींव भर लो, नहीं तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। जो आवाज आती आप एग्रीमेंट ये है, अब इन्होंने एग्रीमेंट करके दे रखे हैं। एक ये है, ये सोनू ये जो ये हमने असली है, ये फर्जी है, ये agreement- ये असली है, अच्छा, ये ये असली असली है। है। देख लो ना कितने लगे हुए हैं, इसमें कुछ भी नहीं करवा है। रखा है। ये देखो आप कैमरे में दिखाओ। ये लो, अच्छा ये इधर वाला तो आप ये राइट वाला ओरिजिनल है जो हमने करके दे रखा है। ये सोनू वर्मा एंड कंपनी ने फेक तैयार करके अपने नाम से निकलवा के, और इस लेने पे नोट वाला नहीं है, क्या इस पे है, नोट जाली कुछ नहीं है, इसमें साइन नहीं है। कुछ भी ये नहीं लोगों को है। दे रखे हैं यहाँ जी ऐसे ही बना के मतलब बयाने के तौर पर। बयान पे क्या करेंगे? ये तो पैसे तो जब ही लेंगे ना। जीजा तो स्टाम्प ले गया, अरे जीजा जो विटनेस ना गवाह बन गया, गवाह बन और गया। सारा आपका नाम। अब देखो और जो बेचने वाला है उसके स्टाम्प पे साइन नहीं, साइन ही नहीं। ये सरेआम नकली कागज पे करवा के ना चीजा साड़ा और बढ़ जा, तीनों मिल गए अपने आप। तो कोई अब आप agreement लोगों की नहीं मांग किया। क्या है, आप लोग मांग चाहते क्या क्या है? मतलब मांग कोई तो सिर्फ हम इसलिए आए हैं। टेबल पे भी कोई फैसला हो सकता है कानूनी तरीके से? नहीं कानूनी तरीके से हाँ, कानूनी हम तरीके चाहेंगे से। कानूनी तरीके से हो। जो प्लॉटों में लोग बैठे हैं नाजायज, वो नाजायज है। आज आपको बता दूं, अगर वो चाहेंगे भाई इसको ठीक सुलझाना है तो हमारे पास आए, हम उनकी मदद करेंगे, पूरी मदद करेंगे और कानूनी रूप से करेंगे। कोई गलत काम, हमारे वकील है यहाँ पर अपॉइंटेड कर दिया हमने। कोई भी साथी, आपसे भी निवेदन है, आपका कोई भी जानकार हमारे रहता हो, मनजीत सिंह सीनियर एडवोकेट आप जानते होंगे, 56 नंबर चैम्बर है उसका, कभी भी जाके हमारे नाम से जाके मिल ले, वो पूरी आपकी हेल्प करेगा। यानी कि पेमेंट आपको दें वो लोग कौन जी? जिन्होंने वो वहाँ पे नेचुरल सी बात है जी, इस जमीन हमारी तो हम ही रजिस्ट्री कराएंगे ना जी। ठीक है। मैं तो दूसरे ये तो करा ही नहीं सकता, आपकी चीज तो आप ही रजिस्ट्री कराएंगे ना। वो तो जब उनको पता लगे रेवेन्यू रिकॉर्ड में सारे लोग जाएंगे। और उन्होंने एक और चीज मैं बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो खुद उन्होंने कह दिया, जो आदमी करोड़ों रुपए का व्यापार कर रहा है, जो इन्होंने बेल ली है, उसमें आंसर दिया इन्होंने। एक मैं बताता हूं, ये तो हर जगह फंसे हुए हैं जी। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की ना, क्वेश्चन आंसर की, उसमें ये कह रहा है मैं स्पष्ट तौर पे नहीं बता सकता, करोड़ों रुपए का व्यापार किया है। कहता मैं बता ही नहीं सकता मैंने कितना बेचा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद सोनू वर्मा के पुलिस को बयान दिए हुए। इससे ज्यादा और सबूत क्या होता है? आने का मकसद यही था कि लोगों के अंदर मिसकम्युनिकेशन गैप था। अच्छा। हमारे को ठीक आदमी को गलत बता रहे हैं और गलत को ठीक बता रहे हैं। तो अब जिस तरह से ये उन्होंने देखो, ये कोर्ट में लिस्ट दे रखी है उन्होंने फेक, कोई वो नहीं है, ऐसे ही अपने बना के रखा, सिर्फ ये सिर्फ बेल लेने के लिए। बेल तो देखो आप भी समझते हो, कोई भी ले सकता है। वहाँ ये सारे डॉक्यूमेंट जितने फेक तैयार किए ना, हमारे काम आ रहे हैं। ये एग्रीमेंट ले आए। तो उन्होंने जिस तरह से ऑफर किया है कि एक टेबल पे बैठ के पंचायती रूप में आप टेबल पे बैठ के बातचीत कर सकते हैं। टेबल पे बैठ सकते हैं, बैठेंगे हमारे एडवोकेट के साथ, हम नहीं बैठेंगे, हमारे एडवोकेट बैठेंगे साथ में, सोल्यूशन जब होएगा। आप लोग और दूसरी पार्टी भी जब एसपी से मिले थे, डीएसपी पूरी सुनवाई कर रही है पुलिस, अपॉइंटमेंट किया था, हमारे- तो क्या हमारे को फैसला- न्यायालय पे भी कोई पूरा फैसला भरोसा है, हुआ? पुलिस में कोई भी कह रहे थे भरोसा है। उसमें जमीन निकली थी, कुछ नहीं जी, सब देने- देने- झूठ बोल रहे हैं। जो हमारे नाम स्टैंड करिए, मैं तो कह ही नहीं रहा, मेरे पास मत आओ, आप तहसीलदार के पास जाओ, पटवारी के पास जाओ, वो आपको पूरी पिक्चर ही क्लियर कर देंगे। भाई कितनी सोनू वर्मा एंड कंपनी के नाम है, कितनी कालूराम जी के नाम है, बस। तो जमीन है, जो आपके जमीन है उसका लेन देन की अगर बात करें तो कितने ये तो जो फ्रॉड कर रहे हैं वही बता देंगे जी, हमने कितनी बेची है। नहीं, मैं बता दूं, वो तो खुद ही बता देंगे हमने प्लॉट कितने बेचे हुए हैं। हो सकता है एक प्लॉट 2 बार बेचा हो, हमें तो पता ही नहीं ना, हमें तो लिख के दे नहीं। पेंडेंट अमाउंट आप लोगों ने भी हमने कुछ नहीं करना, छापा आपके आप लोगों तो के कोर्ट पास में, क्योंकि कोर्ट में अभी तो एप्लीकेशन और भी जाएंगे,
इन लोगों और भी इसमें एक होल्डर नहीं है ना लैंड के अंदर, कई होल्डर है, सब एप्लीकेशन देंगे, पुलिस को हम दे ही देंगे रेगुलर। कलराम जी, वहाँ जब आप थे रुद्रा कॉलोनी में उस दिन एक सन सिटी में जो फ्लैट आपने दिए हुए हैं, जो सेल किए हुए हैं, वहाँ एक बंदा मिला था आपको कि रजिस्ट्री उसके नाम है लेकिन लोन आपने लिया हुआ है। ऐसा मैं बताता हूँ सर, बिल्डर कोई भी होता है ना जो वो पूरे प्रोजेक्ट पे लोन लेता है और आज एनओसी है उसकी हमारे पास, कोई लोन नहीं है उस पर स्टैंड मैं बताऊं, नहीं वो मिला था आपसे? बिल्कुल मैंने कही थी ना, वो कह रहा था भाई मैं तेरा पर्चा नहीं कटवाया, FIR कटवाता, मैं मेरी कटवा दे, ये भी मैंने कहा था ना। हमने पहले लिया था, हमने सारे भर दिए थे, हमारा कोई उसके ऊपर लोन नहीं, एक भी पैसा नहीं, पेंडिंग जीरो। आप बैंक से स्टेटमेंट, बैंक से स्टेटमेंट ले सकते हैं, हम दे हम दे देते हैं, उनको लेने की भी जरूरत नहीं। हम हर जगह बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ब्रदर। आज के आपके सामने हाथ जोड़ के फिर निवेदन कर रहा हूं, जो भी आपको व्यक्ति मिले वो पीड़ित है, गरीब आदमी है, उसने जिंदगी भर की कमाई है, 100-200 गज के प्लॉट में, हमारे से मिले, नहीं मिलना चाहता, हमारा वकील 24/7 अवेलेबल है कोर्ट के अंदर। सर कोई एक कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, कोई वीडियो देखे तो कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर ये हमारा लड़का है जी, ये यहाँ मिलेगा कॉन्टैक्ट नंबर सर। कॉन्टैक्ट नंबर फोन नंबर बताइए जी। 8950555560 पूरा नाम। एक्सक्यूज मनोज मी सर, कप्याल। मैं एक बार इसका क्लियर करना चाहता हूँ। आप ये कोई भी चीज देखोगे, बहुत लंबी होगी। ये 100 गज का प्लाट दिया चलो ठीक है। ही अरे देखो सुनो, ये बता पीछे यहाँ साइन होते बता दिया, हैं। बता दिया।